दोस्तों एक औरत प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी का समय उसका आ जाता है। अचानक पेट में दर्द होता है तो उसके घर वाले आनन-फानन में उस औरत को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं डिलीवरी कराने के लिए। तभी एक डॉक्टर आता है और उस औरत को जैसे ही देखता है तो डॉक्टर फूट-फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं उस औरत का तलाकशुदा पति था। मेरे दोस्तों उन दोनों के बीच तलाक क्यों हो गया था? जानेंगे विस्तार से इस कहानी के बारे में। मेरे दोस्तों यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। परिवार से जुड़ी कहानी है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। कहानी को सुनने से पहले आपसे छोटा-सा प्यारा-सा रिक्वेस्ट है, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। मेरे दोस्तों आज की सच्ची जो कहानी है, यह उत्तराखंड राज्य की है। वहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में बस एक ही संतान था, वो भी बेटी। उस बेटी का नाम श्रेया सिंह होता है और उसके पिता का नाम राम सिंह। मेरे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जिस माँ-बाप के एक औलाद होता है, उस औलाद को माँ-बाप बड़े प्रेम से पालते हैं, पोसते हैं, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन ये भी पाया जाता है, जिस माँ-बाप के एक औलाद होते हैं, वो बहुत जल्दी ही बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि अपने माँ-बाप के बहुत अधिक प्यार पाने की वजह से माँ-बाप उसकी हर एक गलतियों को नज़रअंदाज करके उससे प्रेम करते हैं। शायद इसी का नतीजा होता है कि वह संतान बहुत बिगड़ जाती है। इसी तरह से जो श्रेया सिंह है, वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी होती है। उसके पिता श्रेया सिंह की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जो मन करता है श्रेया का, वह हर एक ख्वाहिश को उसके पिता पूरा करते हैं। बड़े प्रेम से, बड़े लाड-प्यार से उसको पालते हैं। श्रेया धीरे-धीरे बड़ी होती है, स्कूल जाती है। उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमना, महँगे-महँगे होटल में जाकर भोजन करना, दोस्तों के साथ घूमना, देर रात तक आना। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे अपनी हर एक इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन उसके पिता जो कि उसे बोल नहीं पाते हैं राम सिंह, क्योंकि एक ही बेटी थी, बेटी नाराज़ हो जाएगी, कुछ कर लेगी तो क्या होगा? इस वजह से वो अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। बेटी धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है, ग्रेजुएशन कर लेती है और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पिता कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटी देखो तुम बड़ी हो गई हो और अब हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो श्रेया सिंह कहती है पिताजी, मुझे पढ़ लिख कर अभी कुछ बनना है और कुछ बनने के बाद मैं ही अभी शादी करूँगी, अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ। उसके पिता कहते हैं, बेटी देखो शादी होने के बाद भी तुम पढ़ लेना, तुम्हारी शादी जहाँ होगी, पहले उस लड़के से बात करेंगे, उस परिवार वालों से बात करेंगे कि मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है, उसके पढ़ाई में आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं अपनी बेटी की शादी आप लोगों से करूँगा। और जब बात सुनती है तो श्रेया सिंह मान जाती है। इधर जो बाप हैं, राम सिंह, वह एक लड़के की तलाश करने लगते हैं। तभी उनको किसी रिश्तेदार के माध्यम से पता चलता है, पंकज सिंह नाम का एक लड़का है, जो कि डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है। उसके पिता का नाम बलवंत सिंह है। अब राम सिंह उसके घर पर जाते हैं, पंकज सिंह से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद लड़का उन्हें पसंद आ जाता है। लड़का डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब राम सिंह अपनी बेटी से बताते हैं, तो बेटी भी उसकी मान जाती है। अब राम सिंह अपनी बेटी को आकर बताते हैं, तो उसकी बेटी भी मान जाती है। अब श्रेया सिंह और पंकज सिंह की दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। नई नेवेली दुल्हन बनकर के श्रेया सिंह पंकज सिंह के घर पर आ जाती है। आने के बाद दोस्तों जो श्रेया सिंह है, जैसे उसके शौक थे अपने मायके में महंगी-महंगी गाड़ियों से घूमना, महंगे-महंगे होटल में जाकर भोजन करना, दोस्तों के साथ घूमना, महंगे-महंगे कपड़े पहनना, छोटे-छोटे कपड़े पहनना, उन सभी शौक को वह अपने ससुराल में भी रहकर पूरा करती थी, जिस वजह से पंकज सिंह और पंकज के माता-पिता नाराज होते थे। सब लोग बोलते थे कि यह आपका घर है,
आपका मायका नहीं है, ससुराल में रहने का तौर तरीका अलग होता है। लेकिन पंकज सिंह की पत्नी श्रेया सिंह नहीं मानती है। करीब 1 महीने तक पंकज सिंह रहता है और 1 महीने में बहुत अधिक डिस्टर्ब होने लगता है। 1 महीने रहने के बाद वो अपनी डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए शहर में चला जाता था, जहाँ पर वो हॉस्टल में रहा करता था। इधर श्रेया सिंह बार-बार डिस्टर्ब करती थी। छोटे-छोटे कपड़े पहनकर घर में रहना, बार-बार मार्केट जाना, महँगे-महँगे कपड़े खरीदना, किसी होटल में जाकर भोजन करना, ये सब उसका शौक अभी भी चल रहा था। जिसकी वजह से पंकज सिंह के जो माता-पिता हैं, समझाते हैं बेटी देखो ये सब चीज़ गलत है। मानते हैं कि तुम अपने मायके में ये सब चीज़ को भोगी हो, एन्जॉय की हो, अपनी शौक को पाली हो, लेकिन यह शौक हर वक़्त नहीं चलता है। अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम अपने ससुराल आ चुकी हो और कोई भी बेटी होती है ससुराल और मायके में जो रहने का सिस्टम है, तौर तरीका है, वो बिल्कुल अलग होता है। अब तुमको अपने ससुराल के अनुसार ही रहना चाहिए। हम लोगों के पास जितना पैसा है, उसी पैसे के हिसाब से तुमको खान-पान हर चीज़, कपड़े-लत्ते सब कुछ यूज़ करना चाहिए, ना कि अपनी शौक को पूरा करने के लिए। तुम कुछ भी बेच सकती हो, कहीं से भी पैसा माँग कर अपने पति से कुछ काम कर सकती हो। यह सब चीज़ नहीं होता है। लेकिन श्रेया सिंह नहीं मानती है। वह कहती है मेरे पिताजी मेरी शादी किए हैं यहाँ पे सुख चैन से रहने के लिए, मेरी हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए और मेरे पिता ने किए हैं, इसलिए मेरे हर एक शौक को पूरा करना होगा। नहीं मानती है। अब इधर जो पंकज सिंह है वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। अपनी पढ़ाई भी पूरा करता है, उसी में बार-बार फ़ोन जाता है श्रेया सिंह का। कभी उसके माता-पिता करते हैं, कभी श्रेया सिंह करती है। श्रेया सिंह बार-बार कहती है तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो पिकनिक मनाने चलो। अब बेचारा पंकज सिंह डिस्टर्ब हो जाता था। पंकज सिंह बहुत अमीर घर का नहीं था, एक मीडियम परिवार का था। अब किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरा करता, पैसा इकट्ठा करके, इधर श्रेया सिंह बार-बार उसको डिस्टर्ब करती थी। अब डिस्टर्ब करने के बाद एक दिन वो घर आता है पंकज सिंह और अपनी पत्नी को बहुत अधिक समझाने लगता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती है। अब धीरे-धीरे ऐसे ही 8 महीने के दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद बहुत अधिक उन दोनों में लड़ाई झगड़े, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है और एक दिन श्रेया सिंह अपने पिता के पास फ़ोन करती है, पिताजी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। यह लोग मेरी हर एक शौक को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब उसके पिता फ़ोन करते हैं बलवंत सिंह के पास, यानी कि लड़के के पिता के पास। तो पंकज सिंह का पिता बलवंत सिंह कहता है, देखिए मानते हैं कि आपकी एक ही बेटी है और आपने जिस लाड प्यार से उसको पाला है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो शौक है, उन शौक को हम लोग पूरा नहीं कर पाएँगे। छोटे-छोटे कपड़े पहनती है, बार-बार मार्केट जाती है, महँगे कपड़े पहनना, होटल में जाकर भोजन करना, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं कर पाएँगे। अब उधर श्रेया सिंह के जो पिता है राम सिंह, वो भी कहते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा। मैंने अपनी बेटी को बचपन से ही बहुत प्यार से पाला है। अब बलवंत सिंह समझ जाते हैं कि श्रेया सिंह के पिता ही जब अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटी कैसे सुधरेगी। अब इसी बात को लेकर कोई बात बनती नहीं है और श्रेया सिंह नाराज होकर चली जाती है अपने पिता के घर पर। और वहां पर जाने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमने लगती है, जैसे पहले घूमा करती थी। महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमना, होटल पे भोजन करना, मूवी देखना, सब कुछ एन्जॉय करने लगती है। अब उसे नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट थी। अब जैसे उसको धीरे-धीरे पेट फूलता है, तो मालूम चलता है कि श्रेया सिंह तो प्रेग्नेंट है, पंकज सिंह की बाप बनने वाला है। अब जैसे उसका बड़ा पेट होने लगता है, तो उसके दोस्त उसे इग्नोर करने लगते हैं। कहते हैं देखो श्रेया तुम अब घर पे रहो, अब हम तुम लोगों के साथ नहीं घूम सकते, क्योंकि तुम्हें साथ में ले जाना अब अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा पेट बड़ा हो गया है, तुम अब माँ बनने वाली हो। श्रेया समझ जाती है, वो घर पे बैठ जाती है और इधर कोर्ट में कागज भी फाइल कर दी थी तलाक के लिए। तलाक के कागज फाइल करने से पहले श्रेया सिंह के पिता बहुत मना करते हैं
इधर पंकज सिंह भी बहुत मना करता है, लेकिन श्रेया सिंह नहीं मानती है, क्योंकि उसके दोस्त समझा चुके चुके थे पहले ही कि तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें खुश नहीं रह सकता, वह अच्छी लाइफ तुम्हारे साथ बिता नहीं सकता। इस वजह से वो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर वो तलाक के कागज पहले ही डाल दी थी, तलाक भी हो गया था। अब इधर जब इसका डिलीवरी का समय हो जाता है, 9 महीना हो जाता है, जब एक दिन पेट में अचानक दर्द करता है, तो श्रेया सिंह के जो पिता है राम सिंह अपनी बेटी को लेकर उत्तराखंड के एक हॉस्पिटल में जाते हैं, और वह बहुत तेजी से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से सब डॉक्टर सब नर्स वगैरह आती हैं और श्रेया सिंह को एक डिलीवरी वार्ड में ले जाती हैं। उसी समय एक डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर जैसे ही श्रेया सिंह को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो डॉक्टर और कोई नहीं श्रेया सिंह का तलाकशुदा पति था, यानी पंकज सिंह था, जो कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुका था। अब वो तुरंत एक महिला डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर कि मैम किसी भी तरह से इसकी डिलीवरी अच्छे से करा दीजिए, क्योंकि मेरी तलाकशुदा पत्नी है। बहुत रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद जब उसके शरीर की जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ब्लड की बहुत अधिक कमी है, डिलीवरी कराने में खतरा हो सकता है, दोनों की जान जा सकती है। इस वजह से ब्लड की व्यवस्था किया जाता है। अब ब्लड उसके ग्रुप का मिलता नहीं है। फिर वो महिला डॉक्टर श्रेया सिंह के पिता राम सिंह से कहती है कि देखिए ब्लड ग्रुप इसका मिल नहीं रहा है, अगर ब्लड नहीं मिला इन दोनों की जान को खतरा है। और राम सिंह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो श्रेया सिंह का तलाकशुदा पति पंकज सिंह है, वो उस डॉक्टर महिला से कहता है, मैम मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है, और मेरा ब्लड निकाल लीजिए और इस महिला की जान बचा दीजिए, इसका डिलीवरी अच्छे से करा दीजिए। उसके बाद पंकज सिंह वही बगल में लेटता है, उसका एक बोतल खून निकाला जाता है और चढ़ाया जाता है, डिलीवरी कराया जाता है, डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाता है, एक लड़का पैदा हो जाता है। और पैदा होने के बाद वहाँ पे जो पंकज सिंह होता है वहाँ से चला जाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है उस हॉस्पिटल में। जब श्रेया सिंह को होश आता है तो श्रेया सिंह जब देखती है महिला डॉक्टर तो बहुत खुश होती है और हाथ जोड़ के कहती है, मैम मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो मेरी जान नहीं बचती, मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। तो महिला डॉक्टर कहती है, धन्यवाद तुम मुझे मत बोलो, धन्यवाद उस व्यक्ति को बोलो, उस डॉक्टर को बोलो जो डॉक्टर ने अपना खून दे करके तुम्हारी जान और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। अब महिला जो श्रेया सिंह को कहती है, मैम वो डॉक्टर कौन है, उन्हें बुला दीजिए, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। तो महिला डॉक्टर बुलाती है पंकज सिंह को। तो पंकज सिंह तो पहले जा नहीं रहा था, लेकिन उसको अपने बच्चे को देखना था, इस वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और जाता है। जब श्रेया के सामने जाता है तो श्रेया सिंह कहती है कि यह कहाँ से आ गए, ये तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, इनको यहाँ से निकालिए, मैं तो इन्हें देखना नहीं चाहती। तब वो महिला डॉक्टर बोलती है कि यही वो डॉक्टर है जिन्होंने एक बोतल खून देकर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जान बचाया। अब जैसे शब्द सुनती है वैसे श्रेया सिंह फूट फूट कर रोने लगती है, कभी अपने तलाकशुदा पति की तरफ देखती है तो कभी अपने बच्चे की तरफ देखती है। अब वहां पर पंकज सिंह बोल पड़ता है कि मैं तो इस रूम से जा ही रहा हूँ, तुम 10 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाओगी, अपने पिता के पास अपने घर चले जाना बच्चों को लेकर। लेकिन गलती मेरी थोड़ी थी, गलती तुम्हारी थी, तुम्हारे महंगे महंगे शौक को हम लोग नहीं पूरा कर पाते, तुम बड़े घराने की लड़की हो, तुम्हें बड़े बड़े होटल चाहिए भोजन करने के लिए, महंगे महंगे कपड़े चाहिए। अब जैसे शब्द बोलते हैं वैसे श्रेया सिंह और फूट फूट कर रोने लगती है, वो हाथ जोड़ने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाई। वो सोचने लगती है जिस व्यक्ति को मैं बार बार गाली देती थी, इसकी अहमियत नहीं समझती थी, और वही व्यक्ति मेरी आज जान बचाया है। ये सब बातें होती हैं, फिर पंकज सिंह वहां से जाने लगता है। उसके बाद श्रेया सिंह कहती है, नहीं नहीं रुकिए, प्लीज आप मुझे फिर से अपना लीजिए, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगी। पंकज सिंह कहता है कि मैं नहीं अपना सकता, तुम्हारी हर जरूरतों को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसके पास पंकज सिंह वही खड़ा आता है और वहीं पे
श्रेया सिंह के पिता राम सिंह भी होते हैं। राम सिंह अपने दामाद के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दो, मैं भी नहीं समझ पाया, आज के बाद मेरी बेटी गलती नहीं करेगी, मेरी बेटी को आजमा लीजिए, अपना लीजिए, वो आप ही का लड़का है, उसकी परवरिश कौन करेगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों पंकज सिंह मान जाता है और श्रेया सिंह का ख्याल रखने लगता है। 10 दिन के बाद वहां से जो भी जब डिस्चार्ज होती है तो श्रेया सिंह अपने बच्चे को लेकर चली जाती है पंकज सिंह के साथ उसके घर पर और रहने लगती है और बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। आजकल समाज में ऐसी घटना बहुत तेजी से घट रही है। जिसकी भी शादी होती है आजकल फैशन की तरह लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं और तलाक ले लेते हैं। तलाक इसलिए लेते हैं कि तलाक लेने के बाद शायद उनका जो जीवन साथी है वो अगला बहुत अच्छा मिल सके, लेकिन जब उससे भी खराब मिलता है तो पिछले को लोग याद कर कर रोने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। इस वजह से आप वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके रहेंगे तभी आपका फैमिली चल पाएगा। एक दूसरे की बातों की, दूसरे की भावनाओं को समझ कर ही जब आगे बढ़ेंगे तो परिवार आगे बढ़ पाएगा। पर दोस्तों इस कहानी से अगर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।